तो इस डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में बस 3 सेकंड लगते हैं किसी को आपकी वेबसाइट को स्किप करने के लिए। मतलब अगर आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं है, यूजर कंफ्यूज हो जाता है आपकी वेबसाइट को देखकर, उसे पता ही नहीं चलता है कि कौन सा बटन कहाँ क्लिक करना है, किस पर क्लिक करने पे क्या होगा, तो वो आपकी वेबसाइट को कभी यूज नहीं करेगा। फिर यहीं आते हैं यूआई यूएक्स के लोग, जो आपकी वेबसाइट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और लुक एंड फील के साथ साथ एक प्रॉपर यूजर एक्सपीरियंस देते हैं। और इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। आजकल सारे लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, बट व्हाट्सएप इतना फेमस क्यों है? इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, बट यूआई यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका एक आंसर आता है। व्हाट्सएप का यूआई यूएक्स बहुत ज्यादा मिनिमल और बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, जिसकी वजह से इसे किसी भी एज के लोग बहुत ही इजी वे में इसको यूज कर सकते हैं। बट वहीं अगर आप व्हाट्सएप के कुछ कॉम्पिटिटर से इसका कंपेयर करेंगे तो उनकी यूआई यूएक्स बहुत ही ज्यादा टफ है। एज कंपैरिजन टू टेलीग्राम का ही आप यूआई यूएक्स देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे और ये भी बताएंगे कि यूआई यूएक्स के लोग कौन सा टूल यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ये हमारी सेकेंड वीडियो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। बट मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि उस वीडियो में क्या था। एक सॉफ्टवेयर को बनाने में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, वो सारे स्टेप्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है क्लाइंट का, जो रिक्वायरमेंट देता है। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट का, जो एक प्रॉपर प्लान रेडी करते हैं। फिर आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जो उस प्लान को किसे करना है, कैसे करना है, वो बताते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आता है यूआई यूएक्स का। फिर आते हैं डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि यूआई एक्चुअल में होता क्या है। यूआई मतलब होता है यूजर इंटरफेस। अगर आप amazon.com पर जाते हैं तो जो आपको यूआई और फ्रंट एंड सारी चीजें दिखती हैं, वो सारे यूआई के पार्ट होते हैं, जैसे कि कैटेगरीज, फॉन्ट्स, कलर्स। और जो कलर्स की बात करूं मैं, तो कलर्स ऐसे ही नहीं कि डाले जाते हैं, उनका एक प्रॉपर रीजन होता है, साइकोलॉजी होती है कि रेड का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं यूएक्स की। यूएक्स मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस। तो यूएक्स का काम होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पर गए हो, आपकी जर्नी स्मूथ हो और लॉजिकल हो, और आपको जो भी बटन्स या फिर चीजें क्लिक करनी है वो बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट हो। और इस तरीके की वेबसाइट को अट्रैक्टिव या यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए वो कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जो मार्केट में आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे कि अडोब, फिग्मा, स्केच। अगर टूल्स में डिफरेंशिएट की बात करें तो अडोब और फिग्मा को छोड़कर मार्केट में और भी जितने भी हैं वो इतने पॉपुलर नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है फिग्मा। और फिग्मा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि आप उसको वेब में भी ओपन कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होता है। वहीं अडोब एक्सडी वेब ऐप नहीं है और वो फ्री भी नहीं है, और एज कंपेरिजन टू फिग्मा बहुत ही ज्यादा पैसे चार्ज करता है। तो हम आपको एक छोटा सा डेमो देंगे जहां ये डिसाइड करेंगे कि यूआई यूएक्स के लोग काम कैसे करते हैं, और अगर वो फिग्मा ही यूज करते हैं तो उसे कैसे यूज करते हैं। तो आप चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और आपको दिखाते हैं कि फिग्मा यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पर जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे फिग्मा। तो हम यहाँ figma.com पर आ गए। अब यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे। तो हम जीमेल से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये आपका नाम पूछ लेगा, तो हम यहाँ पर अपना नाम दे देते हैं। सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो आप, नहीं तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसे फाउंडर या कोई भी क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहाँ पर आप नो बॉडी जस्ट मी कर लो और यहाँ पर इसको आप स्किप कर देना, नहीं तो आपको ये ईमेल देगा, फिर उनको आप इन्वाइट करोगे, वो सब चीज़ें। इसमें भी आप रैंडम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यूज किया तो ठीक है, नहीं तो आप ये सिलेक्ट कर लेना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें स्टार्टर को सिलेक्ट कर लेना, ये सब मत करना, नहीं तो आपको ये फिर पेमेंट करना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू, इसमें भी ये कर लेना, फर्स्ट वन कर देना फिनिश। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इनके प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं। आप इस पर यहाँ क्लिक करना, बैक टू फाइल्स। अभी देखो आप यहाँ पर आपको ये बोर्ड मिल जाएगा। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको एक छोटी सी यूआई बनाकर दिखाते हैं कि एक छोटी सी यूआई कैसे बनती है। तो आप करना क्रिएट न्यू, डिज़ाइन फाइल पे क्लिक कर देना आप। ये पहले से कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, इनको इग्नोर कर देना आप। फिर आप यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू डिज़ाइन फाइल, इस पर आप क्लिक करना। तो ये है आपकी एक यूआई। यहाँ पर आपको एक पेज दिखेगा। तो अगर आप अपने पेज का नाम देना चाहते हो तो आप नाम दे देना। इसको हम डाल देते हैं होम पेज। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा पेज बनाएंगे एज अ ई कॉमर्स, एक वेबसाइट का होम पेज बनाने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रेम लेंगे। अब देखो ये फ्रेम क्या होता है,
आप जैसे इस पे फ्रेम पर क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ फ्रेम दे देगा। अभी फ्रेम समझते हैं कि पहले फ्रेम क्या होता है। देखो ये दिखा रहा है फ़ोन का टैबलेट, तो हम आपको यहाँ पर एक रेजोल्यूशन का एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हो ये, तो आप अगर आप देख पाते हो तो ये डेस्कटॉप वर्जन है इसका। अब हम अगर इस पर यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ये राइट क्लिक यही नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो आप। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पाओगे एक इंस्पेक्ट नाम का एक लिंक आएगा, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आप तो नीचे आपके एक कंसोल ओपन हो जाता है ये। आप यहाँ पर 3 डॉट्स दिखेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करना। आप देखोगे यहाँ पर कुछ फ्रेमिंग दी गई है, तो आप इस वाले फ्रेम पे क्लिक कर लेना। अभी आपको जैसे कि मैंने बताया कि डेस्कटॉप का अलग होता है, टैबलेट का अलग होता है और मोबाइल वर्जन का भी एक अलग अपनी एक रेजोल्यूशन होती है। अब यहाँ पर ये इस पे पॉइंट पे रखना और इसको थोड़ा सा मूव करते जाना। देखो ये चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं। अब एडजस्ट क्यों हो रही हैं, ये रिस्पॉन्सिव कहा जाता है इसे। अब उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी आप नोटिस किए होंगे कि जो लेफ़्ट साइड में राइट साइड में जो आ रही थी ये सारी वीडियोस, अब यहाँ पर नीचे की तरफ आने लगी सारी वीडियोस। क्यों? क्योंकि अभी स्क्रीन इतनी नहीं बड़ी है कि यहाँ पर वीडियोस भी आ जाए और ये सारे सजेशंस भी आ जाएं। तो अगर आपको इसको और बेटर समझना है तो आप इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर डायमेंशंस आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसमें कोई सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से मोबाइल वर्जन में देखना है कि क्या देखना है। जैसे कि हम देखते हैं कि आईफोन XR का जो रेजोल्यूशन है उसमें कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसी है, ठीक है। अब देखो इसकी रेजोल्यूशन भी दिखा रही है कि आईफोन 12 का क्या है रेजोल्यूशन, 390x844, 85% है। इसको आप 100% भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है स्क्रीन की रेजोल्यूशंस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्क्रीन की रेजोल्यूशंस क्या होती है। इसको फुल विड्थ पर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने फुल विड्थ पे किया, ये राइट साइड में ये सारी सजेशंस आने लगी। तो अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। तो ये जो है आई फ्रेम आप समझ गए होंगे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक आई फ्रेम लेंगे। जो हमें लेना आई फ्रेम वो डेस्कटॉप का लेंगे, 16 का ही ले लेते हैं, मैकबुक प्रो 16। इसकी रेजोल्यूशन देखो 1728 ठीक है। इसको लेते हैं हम। आप जैसे ही यहाँ पर लोगे आप, तो ये देखो एक रेजोल्यूशन क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग इसका ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड बनाने के लिए आप लेआउट ग्रिड पर चले जाओगे आप और यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे आप, तो फिर हम कॉलम्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पर हमें 12 कॉलम्स ले लेंगे। अब 12 कॉलम्स का मतलब ये होता है कि हम जो भी डिज़ाइन करें वो इसके और इसके बीच में ही हो, ठीक है। इससे आपको एक लाइन मिल जाती है कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो डिज़ाइन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एक हेडर बनाएंगे यहाँ पर। तो हेडर बनाने के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये लिया और यहाँ पर हम लोगों ने ये हो गया। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने अभी मैंने तो बोला था ग्रिड के अंदर ही रखेंगे, बट हेडर को मैंने पूरे पर रख दिया। क्योंकि अभी देखो यहाँ क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, हेडर जो होता है एंड टू एंड होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो भी सिस्टम हम लोग बनाएंगे वहाँ पर आपको वैसे ही प्रोसेस में डालेंगे। अब यहाँ पर जो हेडर है इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा ग्रे शेप में दे दें तो पता चलेगा ये, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर हम टेक्स्ट डालेंगे कि किसको क्या बोलना है, रैंडम टेक्स्ट कुछ डाल देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर होम, ये बहुत ही छोटा है यार, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे हम लोग। और यहाँ पर ये हो गया होम, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर यहाँ पर हम डाल देते हैं। और यहीं पर हम एक सर्च बॉक्स भी बना देते हैं। ये हो गया आपका सर्च बॉक्स। इसका कलर बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लैक। ये कुछ रैंडम चीज़ें ही बना रहे हैं हम, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो नाउ यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखो, अगर हम अमेज़ोन पे ही चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। तो हम इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाएंगे, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बना रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें एक्चुअली समझ में आ जाएँ तो हम एक टेक्स्ट और लेते हैं जिसको बोलते हैं लॉगिन। यहाँ पर नहीं रखेंगे इसको उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही बेसिक सा एक हेडर बन गया। अगर देखो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सेंटर में लेकर आते हैं तो ये आपका एक हेडर बन गया। और हम इसी को कॉपी करते हैं और एक फुटर बना देते हैं जो यहाँ पर आ जाएगा आपका।
आप चाहो तो और भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि हर एक की फूटर होती है। ये देखो, अभी आपको हेडर और फूटर भी समझना है तो भी बता देते हैं। देखो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हेडर बोलते हैं, जिसमें आपके सर्च बॉक्स होते हैं, ये नेविगेशंस होती हैं, सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। और अगर आप नीचे बॉटम में आते हो तो ये जो बॉटम वाला पार्ट होता है ये फूटर होता है। आप इस पेज, इस वेबसाइट के कहीं भी चले जाओ, आपको हेडर और फूटर सेम ही दिखेगा हो। अगर आपको एग्जाम्पल भी देते हैं तो इस पर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सेम ही हेडर, ठीक है। और अगर बॉटम में आओगे आप तो यहाँ पर भी आपको फुटर सेम ही रहेगा। ये पूरी वेबसाइट में हेडर और फुटर सेम होता है। और जो बीच का कंटेंट होता है ये एक्चुअल कंटेंट होता है, इसको बॉडी बोला जाता है इसको। तो हमने हेडर बना दिया, फुटर बना दिया, और फुटर में हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसीज़, और इसका फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि यार ये फुटर में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बैनर टाइप का बनाते हैं हम। यहाँ पर अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास इमेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको एज अ ट्रीट आप इसका ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन बना देते हैं। लाइन बनाने के लिए देखो आप इसको यूज कर सकते हो। आप यहाँ से आप एक लाइन बना दो, आपको ये पता चल जाएगा कि ठीक है ये एक लाइन, और इसको एज ऐसे, ये आपका एक हो गया बैनर। इसको दिखा देते बैनर कैसे, ये देखो ये वाला बैनर है, ये इसको एज बैनर आप बोल सकते हो। अभी हमारे पास ये बहुत ही बेसिक सी यूआई बन गई है। अभी हम दो कार्ड्स बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऐसे कार्ड्स, इसे कार्ड्स कहा जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम इतना डीप में नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर हमने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर एक कार्ड बना दिया, यहाँ पर एक कार्ड। देखो कार्ड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको कार्ड, ये पॉइंट अगर दिख रहा है, रेडियस होता है, अगर इसको थोड़ा सा मूव करोगे तो आप देखो कार्ड्स ऐसे दिख रही हैं। बाहर थोड़ा क्लिक करो, कार्ड्स ऐसे हो जाएंगे। फिर अगर इनको ऐसे कर दोगे तो कार्ड ऐसे हो जाएंगी। अगर ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट्स पे अगर करते हो तो कार्ड छोटा और बड़ा हो सकता है। एक कार्ड बन गया आपका, और कार्ड के बाद इस कार्ड को थोड़ा कलर दे देते हैं हम, रेड कलर। कॉपी किया, पेस्ट किया, एक और कार्ड, फिर एक और कार्ड। तो ये हमारे पास 3 कार्ड्स बन गए। तो ये है एक बहुत ही बेसिक सी यूआई, जिसे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के लोग यूज करते हैं और एक अच्छी यूआई बनाते हैं। अगर आप इसमें इन डेप्थ वीडियो चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो। अदरवाइज इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आप दिखा दो, ये लाइन, एरो, इक्लिप्स, पॉलीगन, ये बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ होती हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यूआई यूएक्स में पूरी एक कंप्लीट कोर्स जानना है या फिर सीखना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। और इसमें हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।